नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तुम्हें डीजीटी के तरफ से बड़ा आदेश और बड़ा आईटीआई में परिवर्तन के लिए जो एनआईएमएस मतलब माने जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर जो पढ़ा रहे हैं उनका कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसको हिंदी में मैं बता रहा हूँ। एक एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ और एक चीज़ और जो आपके बहुत सारे सवाल थे उन सवालों का डीजीटी ने जवाब दिया है वो भी देखिएगा। तो पहले मैंने इसको इंट्रो टाइप का बताया हूँ, फिर उनको जो है फॉर्म है जो पीडीएफ है उसको बताया हूँ, फिर उनके आपके जो सवाल हैं उसके जवाब को भी मैंने सामने रखा हुआ है। ठीक है, तो एक चीज़ और बता दूं कि इसमें जितने अच्छे आईटीआई वाले हैं प्लीज़ 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 आप सपोर्ट करिए ताकि जो फर्जी और फेक आईटीआई हैं वो बंद हो जाएं। और डीजीटी भी यही चाह रही है, हम भी यही चाह रहे हैं, राज्य सरकार भी यही चाह रही है, आप भी यही चाह रहे हो कि जो फेक आईटीआई है ना वो हर बार बच जाते हैं। उनके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना इंस्ट्रक्टर होते हैं, बस वो नाम के लड़के रजिस्ट्रेशन करके आईटीआई को बदनाम कर रहे हैं और हमारे देश के जो युवा हैं वो सही रूप से स्किल नहीं हो पा रहे हैं। और जो डीजीटी का एक कार्यक्रम है वर्क फोर्स माने बनाना, स्किल बेस पे वर्क फोर्स बनाना, वो नहीं हो पा रहा है। एक चीज और यहां पे कह रहा हूं कि इसका जो विरोध करोगे या कोर्ट केस जाओगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये गुणवत्ता वाला है, आईटीआई के लिए बहुत काम आने वाला है। इसीलिए भारत सरकार के लेटर पर डीजीटी के जो नए अधिकारी आए हैं उन्होंने इसको संज्ञान में लेते हुए इसको जो पहले बनाए थे इसमें बहुत कुछ सुधार करके सामने लेकर के आए हैं। तो प्लीज़ आंदोलन या इसका विरोध या कोर्ट केस में जाना आपके लिए बेकार ही होगा, क्योंकि इसमें फर्जी आईटीआई वाले आप लोगों को जो एसोसिएशन के लोग हैं उनको बहकाएंगे। क्योंकि वो एसोसिएशन पैसा मांगता है तो आईटीआई वाला तुरंत पैसा दे करके आंदोलन या कोर्ट केस में चले जाते हैं। मैंने आपको दिखा भी चुका हूँ कि 3-3, 4-4 को आप जो है तो कोर्ट केस हार चुके हो, अभी भी हार जाओगे। तो इसमें एक हमारा जो काम है वो अवेयरनेस करने का कार्यक्रम है। आपको मैंने इसमें जो भी चीज़ बताई है उसको बड़े ध्यान से देख लीजिए। चलिए ये देखिए कि जो नए डीजी आए हैं दिलीप कुमार जी, तो उनका आदेश की कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप देखिए कि क्या एनआईएमएस के लिए बोले हैं। ठीक है ना, तो नेशनल इंस्ट्रक्टर मैनेजमेंट के लिए उन्होंने क्या बोला है ये लेटर देख लीजिए। और ये इंग्लिश में है और हमारे भाई सब लोग आप लोग हिंदी में जानना चाहते हैं तो पहले ये लेटर देख लीजिए आप कि आपके पास ये पूरा लेटर है और जिसमें पूरी सारी चीज़ें, हालांकि एक बार मैंने बताया है इस पर, थोड़ा सा डेट बढ़ गई है, 9 तारीख से, ये 9 मार्च से चालू होगी। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये एनआईएमएस है क्या। तो सभी आईटीआई और एनएसटीआई और प्रधानमंत्री केवाई जो हैं तो माने पीएमकेवाई, जेएसएस आदि संस्थानों के इंस्ट्रक्टर का राष्ट्रीय डिजिटल डेटाबेस, ठीक है, भविष्य में स्किल इंस्ट्रक्टर के एसआईआर पर आधारित है। ठीक है ना, एक सिंगल सोर्स ट्रूथ प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए कि इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन अप्रूवल कब से होगा, तो ये मार्च से होगा। और ये कैसे होगा, तो इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन जो होगा आईटीआई अप्रूव के द्वारा होगा और सभी सरकारी और निजी आईटीआई का रजिस्ट्रेशन जो चालू होगा अब वो 9 मार्च से होगा। होली के चक्कर में जो 1 मार्च से होना था उसको थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं कि 9 मार्च से करिए। इसमें आईटीआई एसयू मैपिंग की अंतिम तिथि के बाद किया गया रजिस्ट्रेशन 2026 सत्र के लिए मान्य नहीं होगा, ये बहुत ध्यान दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन केवल अप्रूवर लॉगिन से होगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। ई-केवाईसी में नाम, जन्म तिथि, यूआईडीआई से स्वतः आएगा, एडिटेबल नहीं रहेगा, आप एडिट नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। इसके बाद जैसे मान के चलिए कि ई-केवाईसी में नाम, तिथि कुछ है यूआईडी में आपके, तो वो स्वतः आएगा और उसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद सभी दस्तावेज का मूल प्रमाण पत्र से स्कैन करके स्पष्ट पीडीएफ में अपलोड करना अनिवार्य है। इंस्ट्रक्टर को एक नज़दीकी सरकारी आईटीआई, ये आप समझिएगा,
कि एक सरकारी ITI जहाँ एथराइजेशन होगा वहाँ चुनना होगा, जहाँ वो अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन को जो है तो एथराइज करवा पाए। आवेदन के 7 दिन के भीतर मूल दस्तावेज को लेकर के सत्यापन के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है। माने जब आप इसको भरेंगे तो भरने के बाद जहाँ नज़दीक ITI होगी, सरकारी ITI, वो आप देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको अपने डेटा का वेरिफिकेशन करवाना होगा स्वयं ले जा करके। तो यहाँ पर फर्जीगिरी नहीं चलेगी। सफल सत्यापन के बाद IPRN जो इंस्पेक्टर का परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जारी होगा। 3 बार दस्तावेज में त्रुटि होने पर आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा। आपके दस्तावेज 3 बार अगर मान के चलिए कि आप कुछ सुधार करते हैं तो 3 बार ही मान्य होगा। अगर उसके बाद हुआ तो आपका आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा। आयोग इंस्पेक्टर का रजिस्ट्रेशन करने पर अप्रूवल ID ब्लॉक हो सकती है। गलत अयोग्य ऐसे इंस्पेक्टर का रजिस्ट्रेशन अगर आप करेंगे तो आपका अप्रूवल ID भी ब्लॉक हो जाएगी। बहुत ध्यान दीजिएगा। और सभी रजिस्ट्रेशन व सत्यापन 4 मई 2026 तक पूर्ण करना होगा। एथराइजेशन जो होगा ITI द्वारा सत्यापन होगा तो सरकारी ITI के अतिरिक्त वेरीफाई रोल दिया जाएगा। प्रिंसिपल का मूल दस्तावेज व पोर्टल डेटा से मिलान करेंगे। 10 दिन के भीतर सत्यापन को पूर्ण करना अनिवार्य है। गलत सत्यापन पर प्रिंसिपल की ID भी ब्लॉक हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए आपको हिंदी में बाकायदे बता रहा हूं। और लंबित मामलों की जिम्मेदारी स्टेट डायरेक्टर की होगी। अब दूसरे फेस में समझिए मैपिंग के बारे में। अब जो मैपिंग होगी ना वो 15 अप्रैल से 16 मई 2026 के बीच में होगी। इसके जो मुख्य नियम हैं, केवल IPRN वाले सत्यापित इंस्पेक्टर की ही मैपिंग होंगे, जो नहीं होंगे वो नहीं होंगे। एक इंस्पेक्टर का एक समय में केवल ITI-SU सब्जेक्ट में मैप होगा। EDES WCS भी अनिवार्य मैपिंग होंगे। 16 मई 2026 तक मैपिंग नहीं हुई तो वह यूनिट 2026 के सत्र में एडमिशन हेतु उपलब्ध नहीं होगा। ये सभी ITI वाले बहुत ध्यान दे लीजिएगा। बाकी बाद में भी कुछ कहते रहिए, आप जानिएगा। यदि सत्र के दौरान पद रिक्त होंगे तो 30 दिन में नया सत्यापित इंस्पेक्टर मैप करना अनिवार्य होगा। सीट मैट्रिक्स 18 मई 2026 से जनरेट होगा। एडमिशन केवल सीट मैट्रिक्स के अनुसार ही होगा। इंस्पेक्टर लॉगिन के बाद अनिवार्य जो होगा, प्रोफाइल को पूर्ण करना होगा, बैंक का विवरण भरना होगा। ये आप समझिएगा, ऑनलाइन बैंक का विवरण भरना होगा। लेसन प्लान, डेमोस्ट्रेशन प्लान अपलोड करना अनिवार्य है। और इसमें टीचिंग मटेरियल भी अपलोड करना अतिरिक्त स्कोर होगा। सीट में मैट्रिक्स 2026 के सेशन में केवल 9 मई 2026 तक रजिस्ट्रार सत्यापित और मैप हुए इंस्पेक्टर मान्य होंगे। 16 मई 2026 से सीट मैट्रिक्स उपलब्ध होंगी। अतिरिक्त एडमिशन की जिम्मेदारी संबंधित ITI स्टेट की होगी, ये ध्यान दीजिएगा। अब इंस्पेक्टर नाम्स को सुन लीजिए आप कि टेड इंस्पेक्टर 1 यूनिट, 1 इंस्पेक्टर। इंजीनियरिंग ड्राइंग में 144 सीट पे 1 इंस्पेक्टर। WCS में 144 सीट पे 1 इंस्पेक्टर। एम्प्लॉयमेंट स्किल में 240 से अधिक सीट पर 1 फुल टाइम। ग्रुप इंस्पेक्टर 8 यूनिट पर 1। प्रिंसिपल सीनियर वाला 400 सीट पे 1 होगा और प्रिंसिपल मतलब जूनियर स्केल में 400 से कम सीट में होगा। यहाँ राज्य की जो जिम्मेदारी होगी, अवेयरनेस वर्कशॉप आयोजित करना, समय सीमा पर काम करना होगा, वेरिफिकेशन
कि टीम गठित करना होगा, नियमित मॉनिटरिंग करनी होगी, डेटा की शुद्धता पर सुनिश्चित करना होगा और महत्वपूर्ण है कि यह व्यवस्था मार्च के 2026 से अनिवार्य है। एनआईएमएस में जुड़ा कार्य सीधे एडमिशन प्रक्रिया से जुड़ा है बाबा। देरी होने पर डीजीटी जिम्मेदार नहीं होगी, ये आप समझ लीजिए। जो बार बार डीजीटी पे आप लोग ब्लेम करते हो तो नहीं है, इसलिए हिंदी में आपको दिखाया जा रहा है। इसके बाद अब आ जाइए, आपको हम मैनुअल बताते हैं कि कैसे होगा। ये इंग्लिश में है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर पूरा टेबल है, ये देख लीजिए। लॉगिन जैसे बता रहे हैं आपको कैसे कैसे करना है ना, जो हिंदी में मैंने बता दिया है आपको, और आपको अब दिखा दे रहे हैं कि लॉगिन जब करेंगे तो आपका यूआरएल ऐसे मिलेगा और वहाँ पर ऐसी चीज़ें खुलेंगी जिसको आप जो है तो सेलेक्ट करेंगे, सीटीएस को सेलेक्ट करेंगे और सीटीएस में आप आईटीआई का ये लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको जो है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा अप्रूवल में। वहाँ जैसे डालेंगे तो आपको यहाँ पासवर्ड देखना पड़ेगा, पासवर्ड ओटीपी आएगी आपको, ठीक है। ओटीपी आने के बाद आप यहाँ पर काम चालू कर देंगे, यहाँ पर भरेंगे, देख लीजिएगा। यहाँ मैं बता दे रहा हूँ एक बार इंस्ट्रक्टर से कि इंस्ट्रक्टर अपने सामने भरवाएं, अपने सामने ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, जो भी सारी चीज़ें हों ये ध्यान दीजिएगा। माने आप खास तौर से ध्यान दीजिएगा कि इंस्ट्रक्टर का जो नाम है, कोड, आईटीआई का एमआईएस कोड, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्टर, मोबाइल नंबर, ईमेल, आईटीआई, मैपिंग, स्टेटस, सब कुछ डालना पड़ेगा। बहुत ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद जो रजिस्टर्ड न्यू इंस्ट्रक्टर रहेंगे उनका डेटा ऐसे करके भरा जाएगा जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। पर्सनल एड्रेस डिटेल रहेगा, उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेंगे, प्रोफेशनल एजुकेशन का रहेगा, एसटीक्यू एक्सपीरियंस रहेगा, एम्प्लॉयमेंट का जो है तो डिटेल रहेगा और आईटीआई सिलेक्शन रहेगा, पूरी सारी चीज़ों को लेकर के। यहाँ पर्सनल एड्रेस का डिटेल रहेगा, ध्यान दीजिएगा। कोई भी एड्रेस कैटेगरी आपकी कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। आपके जो है फादर का नेम, पिता का नाम, माता का नाम, सारी चीज़ें, आधार का जो नंबर है, सब सोच समझ करके भरिएगा। आप ये आपके सामने ले आ रहा हूँ, इसके बाद ओटीपी आएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा, ओटीपी से 1 टाइम पासवर्ड आएगा। इस तरह से सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी होगी। फ़ोटो जो है तो ध्यान दीजिएगा, जो जेपीजी या पीएनजी करेंगे वो 2 MB से कम होना चाहिए, 2 MB से ज़्यादा आप ना करिएगा, वरना अपलोड नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है इंस्ट्रक्टर के मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन होगा, ओटीपी आएगा, तो आपको फेंक नहीं करना है। बार बार ये ओटीपी मांगेगा। अगर आप कुछ फेंक करेंगे तो आप ये देख लीजिए कि 1 टाइम वेरिफिकेशन आएगा, इसके बाद ये सक्सेस हो जाएगा। ईमेल जो है तो वो भी वेरीफाई होगा और आपके ये परमानेंट एड्रेस वाली पूरी डिटेल भर दी जाएगी। फिर ये आपका जो है तो व्यवहारिक जो पत्राचार होगा वो उसके डिटेल रहेंगे इसमें, ठीक है ना, वो भरे जाएंगे और इसके बाद पूरी चीज़ें जो है तो सेव हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आपका जो है तो 4.2 में इंस्ट्रक्टर का एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरा जाएगा। बाकायदे आप इसको बहुत अच्छे से भरिएगा, फेंक बिल्कुल मत डालिएगा, चूँकि हर चीज़ पर वेरिफिकेशन हो रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए, आपके बोर्ड, यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया डीजीटी ने बना करके प्रेजेंटेशन दिया है, मैं भी दिखा रहा हूँ आपको। फिर यहाँ पर आपका प्रोफेशनल, जैसे आप CITS BUE वाले होंगे, वो सारी चीज़ें भरनी है, बोर्ड की सारी चीज़ें आपको भरनी पड़ेगी। बाकायदे आप बहुत ध्यान दीजिएगा भाई, एक बार नहीं 2-3 बार वीडियो PDF में देख लीजिएगा। अगर फिर बहुत सारे वीडियो बनने लगेंगे, वो आप फिर कन्फ्यूजन खड़ा करने लगेंगे। ये आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप देख लीजिए, ऐसे करके सारी चीज़ें बनेंगी। और एक चीज़ बता दूं कि हर चीज़ के लिए वेरिफिकेशन होगा और कोई भी चीज़ आप फेंक नहीं डाल सकते हो। फेंक डालोगे ID ब्लॉक हो जाएगी आपके, फिर आपकी बड़ी दिक्कत होगी। यहाँ पर आपको इतना ध्यान दीजिएगा कि ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, एक एक, कोई बहुत बड़ी इंग्लिश इतनी बड़ी नहीं लिखी हुई है। सबको डीजीटी के राजू कर्णम जी का बहुत मेहनत, मैं तो मानूंगा कि उन्होंने बहुत मेहनत किया है, उनकी टीम ने। एम्प्लॉयमेंट डिटेल ये पूरी आपको भरनी है, ठीक है ना। इसके बाद ये सब कुछ सक्सेस हो जाएगा। इसके बाद ITI का सिलेक्शन, आपका ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है।
फिर लास्ट में सब आपको सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद फिर आपको पूरा एक बार फिर से ये सारी चीज़ें आपको सक्सेसफुली दिखाई जाएगी, बताई जाएगी कि हाँ भैया अब सक्सेसफुली हो गई है। फिर आप जो है तो उनको डिटेल को देख पाएंगे कि कहाँ क्या गलत है, कैसे सही है। ये ध्यान दीजिएगा कि एक दो बार से तीसरी बार मत करिएगा। तीसरी बार आप करेंगे तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। यहाँ सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, यहाँ आप देख लेंगे। वैसे भी आप बहुत ज़्यादा होशियार हैं, चूँकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा तो इतनी चीज़ें बताने का नहीं है, लेकिन हम जितना हम आपको समझा पा रहे हैं उतना समझा दिए हैं आपको। तो चलिए आपके सारे सवालों को जो जिज्ञासा है, जो आप जानना चाहते हो, तो उसको हिंदी में बताते हैं कि NIMS है क्या। पहले तो यह एक तरह का जो है तो यूनिक आईडी आपको मिलेगी कि नेशनल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है ना। इसमें स्ट्रक्चर का रजिस्ट्रेशन होगा, दस्तावेज सत्यापन होंगे और IPRN जनरेट होगा। इसमें ITI की मैपिंग होगी, सीट मैट्रिक्स को तैयार करना होगा और सारे कार्य जो है तो ऑनलाइन होंगे। ये कब से अनिवार्य है? तो ये आपको मार्च 2026 से लागू होगा। सरकारी ITI, प्राइवेट ITI, NST ITI और PMKY संस्थान और JSS सारे केंद्रों में होगा। और ये CTS के कोर्स में NIMS अनिवार्य रहेगा, ये आप जान लीजिएगा। ITI में खास तौर से इसका उद्देश्य आप समझ लीजिए कि पूरे देश में सत्यापित स्ट्रक्चर का डेटाबेस बनाना है। सभी स्ट्रक्चर का IPRN माने परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। ITI लेवल पर जो है तो मैपिंग करना है और पारदर्शी सीट मैट्रिक्स करना है। AI आधारित ग्रेडिंग व CPD का सपोर्ट करना है। रजिस्ट्रेशन कब से होगा, अंतिम समय क्या है? तो 9 मार्च 2026 से रजिस्ट्रेशन होगा। 4 मई 2026 तक रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन और IPRN अनिवार्य होगा। 4 मई 2026 से अप्रूव्ड होगा स्ट्रक्चर थी और ITI के मैपिंग के पात्र होंगे। जो स्ट्रक्चर 4 मई तक अप्रूव्ड हो जाएंगे स्ट्रक्चर, उन्हीं के जो है तो मैपिंग होंगे। अगर नहीं है तो मैपिंग नहीं होंगी, वो ITI नहीं होंगी। ये ध्यान दीजिएगा खास तौर से। अगर 4 मई तक अप्रूवल नहीं हुआ तो वह स्ट्रक्चर सीट मैट्रिक्स 2026 में शामिल नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन कौन शुरू करेगा? जिस ITI में स्ट्रक्चर कार्यरत है उसी ITI के अप्रूवर लॉगिन से रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। समझ गए आप लोग? अप्रूवल लॉगिन से रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। eKYC क्या है? आधार आधारित सत्यापन है, जिसमें नाम, जन्मतिथि, लिंक ऑटोफिल होंगे। इन्हें एडिट नहीं किया जा सकता है। ये ध्यान दीजिएगा कि जो eKYC होगा वो एडिट नहीं होने वाला है। यदि प्रमाण पत्र में कोई मिसमैच है तो रजिस्ट्रेशन नहीं रुकेगा। सत्यापन के समय दस्तावेज आपको दिखाने होंगे और UID में सुधार कर पुनः eKYC किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई चीज़ें मिसमैच है, खासतौर से प्रमाण पत्र में, तो आपको सत्यापन के समय में, जहां सरकारी ITI में सत्यापन के लिए जब जाएंगे, दस्तावेज दिखाएंगे, तो वहां आप जब दिखाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद UID में आपके सुधार करके उसको फिर से eKYC करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा 3 बार का टाइम है। एक बार गलती हो गई, दोबारा गलती नहीं करिएगा, तीसरी बार में नहीं जाइएगा। दस्तावेज जो आवश्यक है वो शैक्षणिक योग्यता है, प्रोफेशनल योग्यता है, अनुभव है, नियुक्ति है और साइटम अगर कोई कोर्स किए हैं। सभी दस्तावेज मूल प्रमाण पत्र से स्कैन होगा, साफ PDF में अपलोड होगा। फोटो कॉपी अस्पष्ट दस्तावेज में अस्वीकृत हो सकते हैं। फोटो कॉपी मत करिएगा, सारी चीज़ें ओरिजिनल लगाइएगा। बाकायदे PDF में स्कैन करके स्कैनर से हाई क्वालिटी में करिएगा। अगर आप कोई दस्तावेज ऐसे अस्पष्ट नहीं आते हैं, अस्पष्ट रहते हैं, तो नहीं होने वाला, अस्वीकृत हो जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के समय सीमा जो है, आवेदन के 7 दिन के अंदर अंदर स्ट्रक्चर को अधिकृत ITI में उपस्थित होना होगा और ITI को 10 दिन में वेरिफिकेशन पूरा करना होगा। 7 दिन के बाद पुनः सबमिट नहीं करने पर आवेदन ऑटो रिजेक्ट हो जाएगा।
ये विशेष ध्यान दीजिएगा कि 7 दिन में पुनः सबमिट नहीं करने पर आवेदन ऑटो रिजेक्ट हो जाएगा। IPRN नंबर क्या है? इंस्ट्रक्टर परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है, बता दिया गया आपको। एक तरह से यूनिक आईडी है, वोटर आईडी कार्ड है, समझ लीजिए। और ITSU क्या है? ITSU जो है तो ITI टेट के शिफ्ट और यूनिट, ठीक है। यह एडमिशन और इंस्ट्रक्टर की तैनाती की बेसिक यूनिट है। ITI-SU मैपिंग कब होगी? 15 अप्रैल 2026 से 16 मई 2026 तक होगी। केवल वही इंस्ट्रक्टर मैप होंगे जिनका IPRN जनरेट हो चुका है। एक इंस्ट्रक्टर एक से अधिक ITI-SU में मैपिंग नहीं कर सकता है। शिफ्ट यूनिट में एक से अधिक में नहीं कर सकता, जिस स्टेट में रहेगा वही कर सकता है। ITI-SU मैप नहीं होने पर सीट मैट्रिक्स स्टेट नहीं दिखाई देगा और एडमिशन नहीं लिया जा सकेगा। बहुत ध्यान दीजिएगा ITI वाले। सीट मैट्रिक्स कब बनेगी? 18 मई 2026 से सीट मैट्रिक्स जनरेट होगी। केवल वही टेट दिखाई देंगे जो अफिलेटेड होंगे, जिनका इंस्ट्रक्टर 16 मई तक मैप हो, पिछले सत्र की शर्तें पूरी हों। सीट मैट्रिक्स से अधिक एडमिशन, यह बात बिल्कुल अनुमति नहीं है, है ना। और DGT द्वारा सख्त प्रतिबंध है, ये जानिएगा। अधिक एडमिशन बिल्कुल भी नहीं होंगे। लेसन प्लान अपलोड करना अनिवार्य है। सभी मैप में इंस्ट्रक्टर को लेसन प्लान और डेमोस्ट्रेशन प्लान सब अपलोड करना होगा। अब यहाँ बड़ी चीज आ गई जिसको मैंने मुद्दा उठाया था कि इस्तीफा या ट्रांसफर की प्रक्रिया। इंस्ट्रक्टर NIMS लॉगिन से आवेदन करेगा। ITI को 15 दिन में निर्णय लेना होगा। ट्रांसफर तभी प्रभावी होगा जब ITI अप्रूवल दे। बिना ITI के अप्रूवल के न आप इस्तीफा दे सकते हो, न आप दूसरे ITI में ट्रांसफर हो सकते हो। तो ITI से आपको अच्छे बर्ताव करना पड़ेगा। दादागिरी करके, लड़ाई करके, धमका करके नहीं कर सकते हो, है ना। इसीलिए बोल रहा हूं कि बहुत ध्यान दीजिएगा। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है 4 मई 2026 तक रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, IPRN नंबर जो है तो आपका जनरेट होगा। पूरा करना ITI और इंस्ट्रक्टर की जिम्मेदारी है। देरी के लिए DGT जिम्मेदार नहीं होगा। बैक टू स्टूडियो। लगता है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और ये मैं एक तरह से बताऊं कि ITI का पहली बार जो है तो माने 52 से जो 1952 से जो ITI चली थी, तो पहली बार ITI का शुद्धिकरण DGT कर रही है। तो DGT के टीम को, उज्जवल विश्वास जी को, नए DG को, सुनील गुप्ता जी को, मैडम को, सेक्रेटरी मैडम को, राजू कर्णम जी को, पूरे उनके टीम को मैं बधाई दूंगा। स्टेट के लोगों को बधाई दूंगा, RDSDT के टीम को बधाई दूंगा कि इसको अच्छे ITI वालों को भी मैं उनको भी सबको बधाई दूंगा कि इस शुद्धिकरण में आप सभी लोग बिल्कुल डुबकी लगाइए और अपने आप को शुद्ध करिए। जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पर लेकर के ITI पर दाग लगा था, उस दाग को सुधारिए और ITI को बेहतर करिए। मैं आपको बता रहा हूं कि ITI का ऐसा मार्केट आने वाला है कि आप कहेंगे, आप रुकिए, आप 1 साल रुकिए, 2027-28 आने दीजिए। DGT उस पर बड़े स्तर पर काम कर रही है। इसमें क्या होगा कि जो कुकुर मुत्ते की तरह ITI खुली है ना, जो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना स्ट्रक्चर के और बिना कागज पर वो चल रही हैं जो ITI, वो सारी ITI बंद हो जाएंगी। तो करीबन 5-6 लाख ऐसे लड़के हैं ना जो उस फर्जी ITI से एडमिशन होने से बच जाएंगे। तो आपको बहुत बेहतर ITI में लड़के मिलेंगे, आपकी सीट भरेगी, आपको जबरदस्त फीस मिलेगी। लेकिन आपको इस आंदोलन में, आपको इस माने अभियान में आपको आगे आना पड़ेगा। हमारा काम है आपको अवेयरनेस करना, बाकी मर्जी आपकी है, चूंकि ITI आपकी है।
आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनिएगा, अगर आप कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा। गर्मी आ गई है तो चिड़ियों को और पौधों को पानी जरूर रखिएगा और पौधों को पानी जरूर दीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।